दिव्यांश कौरव जी, मैं विमर्श यूट्यूब चैनल की ओर से डॉक्टर प्रशांत कौरव बोल रहा हूँ। जी जी, नमस्ते। नमस्कार। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे पूरे सब्सक्राइबर की तरफ से। और आप कुरुवंश को लेकर जो आपकी श्रीलंका में जो जानकारियां हैं वो हमारे चैनल पर बहुत पसंद की जा रही हैं, बहुत कमेंट्स आ रहे हैं। जी जी। तो मुझे लगा कि मुझे एक बार आपसे बात करनी चाहिए और इस बारे में और भी जो भी इंटरेस्टिंग बिल्कुल। इंफॉर्मेशन है, तो कम से कम उस बात की ऑथेंटिसिटी के लिए, प्रामाणिकता के लिए कि हाँ, दिव्यांश कौरव जी से मैंने बात की तो ये हमारे दर्शकों को अच्छा लगेगा। तो हम स्वागत करते हैं विमर्श में आपका। जी जी, जी। बहुत बहुत स्वागत है। तो मुझे थोड़ा सा आप ये बताएं हमारे सब्सक्राइबर्स को कि ये जिज्ञासा आपकी कब से शुरू हुई कि श्रीलंका में कुरुवंश हो सकता है? ये सवाल आपके मन में कब आया? ये मैंने क्या हुआ था, जैसे कि जो गूगल से पहले सबसे पहले मैंने सर्च किया था, मतलब कौरव ऑफ श्रीलंका करके। जी। तो उस पर सबसे पहले अपना ये जो पेज है और वेबसाइट आया। तो हम्म। उसमें मैंने सबसे पहले 1946 का जो अंग्रेजों के समय का मतलब लेटर देखा, जिसमें लिखा हुआ था कौरव हम्म। स्त्री महासभा। हम्म। और उसका लेटर, तो उसको पहले मैंने पढ़ा, मतलब उस पर थोड़ा रिसर्च किया। फिर हम्म। उसके बाद मैं जैसे ही मतलब जो अपना मैं फेसबुक मैं का मैं यहाँ पे इसको एक मिनट के लिए आप मैं संशोधित कर दूं। मतलब आप जब नेट पर गए तो जी आपने ये पाया कि कौरव महासभा का, क्षत्रिय कौरव महासभा का एक अंग्रेजों के समय का लेटर आपके हाथ में आया। ये मैं जी अभी आपकी इस बातचीत के साथ लोगों को स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा। हाँ जी, प्लीज जी। कंटिन्यू करिए। फिर आपने क्या किया? फिर उसके बाद मैंने उसको, जैसा कि उसमें लिखा हुआ था कि मतलब कौरव ऑफ श्रीलंका, और जो लेटर है हम्म। उसमें क्षत्रिय महासभा में वहाँ के जो मतलब जो प्रमुख लोग थे, हम्म। ऐसे नाम दिया अरविंद डी सिल्वा वगैरह, ऐसे करके वो सब लोगों का मतलब मेंशन था। हम्म। तो उसको मैंने फिर और भी मतलब सोशल साइट्स पे मतलब सर्च किया, जैसे कि फेसबुक पे और मतलब व्हाट्सएप अच्छा, वगैरह तो और यहाँ से बाकी सब। कड़ी आपकी इसका हाँ मतलब है इस तरह से जुड़ी कि उस उससे जो यात्रा जी जी। शुरू हुई तो आपने ऐसे लोगों को हाँ सोशल साइट सर्च। पे ढूंढना शुरू हाँ, किया। जी। मैंने फिर मतलब कोशिश किया कि मतलब इसका कुछ और भी प्रमाण या पोस्ट वगैरह मिले, जैसे हम्म। श्रीलंका की तरफ से या जैसे भी। जी। जैसे कि मैंने मतलब उत्तर प्रदेश का और जो बिहार वाला भी देखा था ना मुद्दा, हम्म। जैसे वो भी क्लू मिला था। तो उसके बाद मैंने सर्च किया मतलब फेसबुक से, जी। क्या फेसबुक पे मतलब काफी पोस्ट वगैरह भी देखने को मिले मतलब श्रीलंका के। जी। तो उनका फिर धीरे धीरे पेज भी एक हाथ लगा, जिसका नाम है द करावा ऑफ श्रीलंका, जो हम्म। कि मैंने आपको भेजा हुआ था लिंक। जी। तो जी, मैं आपकी इस बातचीत के साथ उसको स्क्रीन में नीचे दिखा भी देता हूँ। जी जी। जी। ठीक है। तो हाँ, तो फिर उसमें जो द करावा श्रीलंका से फिर मेरी मतलब लगभग बात हुई। हम्म। तो मैंने उनके बारे में जाना पहले, तो कि मतलब उसमें कितनी कम्युनिटी, मतलब कितने कितने लोग हैं, कौन से धर्म से ताल्लुक रखते हैं। इन जी। सब चीजों पे मैंने मतलब थोड़ा उनसे मतलब विमर्श और चर्चा की हम्म। कि मतलब क्या क्या है मतलब उसके बारे में, और हाँ, वहाँ के पूरा लोगों आपको के। आपको जो जिज्ञासा हुई होगी कि ये किस हाँ तरह हाँ। के लोग हैं, कौन लोग हैं, क्या क्या उनका विस्तार है, ये आपने जानने का प्रयास किया। जी जी। तो हाँ। मुझे वहां से ये पता चला कि वहाँ दो तरीके के लोग हैं, मतलब जी। एक है जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, और दूसरा जो है वो मतलब हिंदुइज्म वाले हैं। दो अच्छा। तरीके के लोग। हाँ, फिर वहां अच्छा। से एक और क्लू मिला, ऐसा हम्म। उन्होंने बताया कि जो एलटीटी है, हम्म। एलटीटी से जो पहले जो हेड रहे थे, जो वेलु पिल्लई प्रभाकरण, हम्म। तो वो भी मतलब ऐसा बताया जाता है कि वो मतलब इसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। वहाँ दो तरीके ये के तो लोग। बहुत ही कमाल की बात आप दिव्यांशी कर रहे हैं कि जो प्रभाकरण है वो भी जी जी। कुरुवंश से संबंधित हैं। ये जी तो जी। बहुत ही दिलचस्प बात आप बता रहे हैं। जी, हाँ प्लीज जी, आगे। जो कि मतलब श्रीलंकन तमिल्स होते हैं ना, जो श्रीलंकन तमिल्स, वो लोग उन उन उस कम्युनिटी से, मतलब एक्चुअली में क्या हुआ, दो तरीके के डिवाइडेशन हम्म। है, एक बुद्धिज्म में एक हिंदुइज्म में। तो अच्छा। जो, हाँ, तो उनमें भी आपस में क्या है, एक तरीके से मतलब मतलब विवाद टाइप में चल रहा है दोनों लोगों में अच्छा। अच्छा। आज भी। हाँ, तो वहाँ पे जो उस मतलब समय जो एक एक सरकार थी। एक चीज तो कॉमन है, हास परिहास की दृष्टि से कहें कि झगड़ालू प्रवृत्ति हर जगह मौजूद है। जी जी जी। हाँ, जी। ये चीज को लेके वहां पर भी थोड़ा भी मुद्दा हाँ। चल रहा है, जो कि हाँ। काफी समय से है। जैसे अभी जो राजा पक्षे की सरकार गई है ना, हाँ। महिंद्रा राजा पक्षे, वो भी मतलब इनका विरोध किया था, जो वहाँ के जो श्रीलंकन तमिल्स थे ना। हाँ। हाँ। इनका क्या है एक्चुअली में, जो मतलब जो विवाद है वो लैंग्वेज को लेके है, ना कि धर्म को लेके। अच्छा। मतलब जो, हाँ, जो बाकी के जो लोग हैं वो सिनेली भाषा बोलते हैं, जो कि हम्म। मतलब इसमें मुस्लिम्स भी आते हैं, क्रिश्चियंस भी आते हैं, और बाकी के बुद्धिस्ट भी आते हैं। हम्म। बाकी के जो लोग हैं वो तमिल बोलते हैं, क्योंकि हम्म। एक्चुअली में
हुआ क्या, जब अंग्रेजों के समय में इन लोगों को मतलब वहां से यहाँ लाया गया, तमिलनाडु से, मतलब इधर चाय की खेती के लिए, मतलब चाय और कॉफी में ये लोग प्लांटेशन का काम करते थे। तो ये लोग यहाँ आए, फिर उसके आजाद होने के बाद भी ये लोग मतलब नहीं गए यहाँ से, ऐसा बताया जाता है उनके यहाँ से। तो फिर उस समय से ही ये मतलब फिर तमिल भाषा को और प्रमोट करने लगे। मतलब वो ये चाहते थे कि जब माइनॉरिटी में है तो हमको भी एक मतलब एक देश मिलना चाहिए इसमें। तो इसको लेके फिर वहाँ पे एक मतलब बहुत बड़ा एक मतलब संघर्ष हुआ काफी लंबे समय तक। फिर जिसमें फिर आपने आगे तो मतलब आपको पता ही है, मतलब वो ब्लैक जुलाई के नाम से जो बोला जाता है, जिसमें लाख काफी मतलब जो तमिलियंस हैं जो मारे गए थे इनकी तरफ से, मतलब जो हिंदुइज्म वाले नहीं आप। नहीं, ठीक है ना। हम हाँ हम हम अपनी चर्चा को मतलब आप तो इतनी दिलचस्प बातें बता रहे हैं, मगर हमारी हर एपिसोड की एक चूंकि थोड़े से फ्रेम या लिमिट्स होती हैं, जी तो हम इस तरह का इसको फोनो कहा जाएगा, जिसमें हम दर्शकों को भी बता दें कि हम फोनो के जरिए दिव्यांश से एक, जी अभी हमने एक तरह से सर्च लाइट मारकर एक सिंहावलोकन हमने किया कि पूरा ये मामला क्या है श्रीलंका में कौरवों का। इस पर जी हमने अपनी बात को पुख्ता करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए स्क्रीन पर हमने आपके यूआरएल भी शो किए हैं, फेसबुक पेज भी शो किए हैं, और जी आप खुद दिव्यांश जी को सुन पा रहे हैं। तो दिव्यांश जी, हम बिल्कुल अगले अंक में आपसे और भी इस पर बातचीत करेंगे। इस जी अंक के लिए मैं चाहूंगा कि आप कोई एक ऐसी बात हमें जरूर बताएं जो आपको बिल्कुल लगता है कि शेयर करनी चाहिए, और फिर हम इस अंक को यहाँ पर समाप्त करेंगे। जी। श्रीलंका में कौरवों को जानते हुए आपने ऐसी कौन सी चीज जानी जो आपको बहुत पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगी? जो बात मुझे सबसे ज्यादा पर्सनली इंटरेस्टिंग लगी, वो वहाँ मतलब एक दोनों में जो कॉमन जी नेम है, जी नेम मतलब कि जैसे अपने यहाँ सरनेम बोलते हैं ना, सरनेम, हम्म उनके यहाँ जी नेम बोलते हैं उसको। तो जी हम्म नेम जो है वो कॉमन पाया गया, जैसे जो है ना अपने तमिलियंस, हम्म तमिलियंस में जो सरनेम लिखा जाता है जिसको बोला जाता है कुरुकुलम करके, जिसका अर्थ कुरुकुलम। होता है, ओके। हाँ, जिसका अर्थ होता है कुरुवंशी, मतलब एक तरीके से कुलम तो मतलब अपने हिंदी का ही शब्द है। हाँ, कुल कुल संस्कृत हाँ में भी हाँ। है जी। तो वो कुलम हो जाता है मतलब तमिल में। और हम्म। उसी को जो अगर आप सिनेली भाषा में देखोगे तो उसमें बोलते हैं कुरकुल सूर्या, कुरुकुल मतलब सूर्या, सूर्या, ओके। हाँ। तो हाँ, वो ये दोनों में कॉमन मिला, जो कि मतलब अपने यहाँ के सरनेम है उससे मतलब काफी मिलता जुलता है जैसे एक जैसे तरीके से। उदाहरण। जैसे अपने यहाँ काफी लोग, अभी आप जैसे आपने देखा मतलब यूपी वगैरह और भी क्षेत्र में कुरुवंशी जो अपन टैग इस्तेमाल करते हैं, हम्म। उसी प्रकार से यहाँ पे भी मतलब कुरुकुलम और ये सब देखा गया, जो वो लोग भी मानते हैं मतलब एक तरीके से। अरे, ये तो बड़ी तो कमाल की बात आपने बताई। जी तो चलिए दर्शकों, हम लोग इस बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत को अगले एपिसोड में भी जारी रखेंगे। और जी धन्यवाद दिव्यांश जी, हम आपसे जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। अगले अंक में फिर मिलते हैं, और आशा करते हैं कि आपसे नई नई बातें हमको पता लगेंगी। धन्यवाद।